कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के केस का ये जो केस है वो इतना उलझता चला गया कि अब सीबीआई को जांच करने के लिए आना पड़ा। बंगाल पुलिस से जांच छीनकर सीबीआई को सौंप दी गई और सीबीआई ने अब इस केस की जांच शुरू कर दी, क्योंकि इस केस में ऐसी नई बातें अब सामने आने लगी हैं जो बड़े सवाल उठा रही हैं कि आखिर जिस तरह की दरिंदगी उस महिला डॉक्टर के साथ हुई, क्या उस दरिंदगी को ढकने और दबाने और किसी को बचाने की कोशिश हुई? भाई, एक तो बड़ी बात यह कि रेप हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा दर्द यह है जो पीड़ित के परिवार वाले, उनसे जुड़े हुए लोग दावा कर रहे हैं कि उस रेप के बाद जो प्रशासन का, वहां पर अस्पताल प्रशासन का, पुलिस का रवैया रहा शुरुआत में, वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय और सवालों के घेरे में। 3 घंटे तक माता पिता को खड़ा रखा गया और शुरू में सुसाइड बता दिया गया। आप देखिए कि पीड़ित परिवार कह रहा है कि उसे तो पहले बताया गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया, जबकि मामला रेप और मर्डर का था। और जो लोग देख रहे होंगे डेड बॉडी, जिन्होंने कहा कि भाई सुसाइड कर लिया है, वो तो खुद डॉक्टर रहे होंगे, उनको नहीं समझ में आ रहा कि सुसाइड है कि रेप है और मर्डर है। अब तो यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ रेप नहीं, गैंग रेप का मामला था। 31 साल की इस महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत तो ऐसी हुई है कि किसी को बताते हुए भी कलेजा काम जाए। सोचिए मां बाप पर क्या बीती होगी, जिन्होंने अपनी बेटी को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, लेकिन उस मां बाप को 3 घंटे तक उसकी बेटी का चेहरा नहीं देखने दिया गया। 3 घंटे इंतजार करवाया गया मां बाप को। सोचिए उस मां बाप पे क्या बीत रही होगी जिसको फोन आया कि बेटी ने सुसाइड कर लिया। मां बाप को पता चले कि बच्चा मर गया है और 3 घंटे वो खड़ा है ये देखने के लिए कि बच्चा जो है उसका एक बार चेहरा तो देख लूं। और कहा जा रहा है कि भाई प्रशासन पूरा साथ दे रहा है पीड़ित के परिवार का। यह साथ देना होता है। बताया जा रहा है कि पीड़िता के मां बाप हाथ पैर जोड़ते रहे कि बेटी का एक बार मुंह तो दिखा दो, लेकिन 3 घंटे उन्हें बैठा कर रखा गया और जब चेहरा दिखाया गया तो दिखी वो हैवानियत, जो हैवानियत 8 अगस्त की रात को उस महिला डॉक्टर के साथ कोलकाता के नामी मेडिकल कॉलेज के एक सुनसान सेमिनार हॉल में हुई। ऐसी भयानक दरिंदगी की उस महिला डॉक्टर के साथ हुई है जिसे सुनकर कोई भी कहेगा कि जो भी आरोपी है उसे सीधे फांसी देनी चाहिए बॉस। वैसे ही जैसे कई साल पहले दिल्ली की निर्भया के साथ हुआ था। आज लोग सोच रहे हैं कि क्या बदला निर्भया के बाद भी, कौन अपनी बेटी को बाहर भेजे, बेटी कहां बाहर सुरक्षित है। जब अस्पताल के अंदर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हो जा रहा है तो फिर क्या ही कहा जाए। और क्या कहा जाए उन लोगों को जो ऐसी हैवानियत में भी बंगाल की सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, जो ममता बनर्जी को डिफेंड कर रहे हैं, जो अपना मुंह 5-5 दिन बाद खोल रहे हैं ये देखकर कि यार इतनी पब्लिक बोल रही है, अब देश में अब भी नहीं बोलेंगे तो सियासी नुकसान हो जाएगा। वो सियासी नुकसान देखकर निर्भया जैसे मामले पे बोल रहे हैं। ऐसे नेताओं को क्या बोलेंगे आप? सवाल पूछे जाएंगे कि एक महिला मुख्यमंत्री के राज में ऐसी भयानक घटनाएं हो रही हैं और सबसे बड़ी बात कि ऐसी घटना को दबाने छुपाने की कोशिश करने के आरोप लग रहे हैं। इसलिए कोलकाता के केस को लेकर देश भर में गुस्सा है। ना सिर्फ डॉक्टर्स की कम्युनिटी बल्कि जो भी इस केस के बारे में सुन रहा है उसके अंदर आक्रोश है भाई। और यह आक्रोश इस केस के गुनहगारों के खिलाफ तो है ही, उन लोगों के खिलाफ भी है जिन्होंने इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की, आरोप लगा। सवाल उठ रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, वहां सीसीटीवी क्यों नहीं था, वहां इतना सुनसान इलाका क्यों था, घटना के तुरंत बाद सेमिनार रूम को सील क्यों नहीं किया गया, उस प्रिंसिपल का क्या रोल है जो मेडिकल कॉलेज का हेड था, उनका बयान क्यों नहीं लिया गया, उसे एक जगह से हटाकर दूसरी जगह नौकरी क्यों दे दी गई, क्या घटना में और भी लोग शामिल हैं, ऐसे क्या सबूत हैं जो पुलिस को नहीं दिखाई दिए लेकिन लोग उसके बारे में खुलासा कर रहे हैं जिनसे यह लग रहा है कि घटना में और भी लोग हो सकते हैं। पुलिस की जांच में क्या गलतियां हुई, इस मामले में कैसे राजनीति हो रही है, यह सब आज आपको पाठशाला में एक एक करके बताने वाला हूं। दरअसल कोलकाता रेप मर्डर केस में कुछ बड़ी बातें अब निकल कर आ रही, कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं और सीबीआई को इन सवालों के जवाब तलाशने होंगे। जैसे क्या इस वारदात में एक से ज्यादा आरोपी शामिल है? हाईकोर्ट में परिवार इसकी आशंका ऑलरेडी जता चुका है और एक बड़े डॉक्टर ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर यह दावा किया है कि यह काम किसी अकेले व्यक्ति का नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा है तो क्या यह गैंगरेप का मामला है और इस केस में कितने आरोपी हैं, सीबीआई को अब यह पता लगाना है। दूसरी बात, क्या इस मामले में सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है?
क्या सबूतों को कवर अप किया गया? हाईकोर्ट में पीड़ित का परिवार इसकी भी आशंका जता चुका है। शुरू में सुसाइड केस बताना, प्रिंसिपल का बयान रिकॉर्ड न करना, यह सब भी शक पैदा करता। तीसरी बात, क्या इस मामले में आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी कोई रोल है? क्या संदीप घोष ने इस मामले में सबूत मिटाने और केस को दबाने की कोशिश की? इस बात का आधार इसी मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट का बयान है, जो बता रहे हैं कि संदीप घोष कितना ताकतवर व्यक्ति है। चौथी बात जो सीबीआई को पता लगानी होगी, केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार यह दावा कर रहे हैं कि उनके पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो ड्रग्स और सेक्स रैकेट की तरफ इशारा कर रहे हैं। टीएमसी के एक सांसद और उनके भतीजे का भी नाम बार बार आ रहा है। सीबीआई को इस एंगल से भी जांच पूरी करनी। यानी अभी बहुत से सवाल हैं। जैसा दिखाया गया कि भाई एक आरोपी था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, जब दबाव बना तो जांच आगे बढ़ी, तो क्या यह सिर्फ इतना भर मामला है या यह गैंगरेप का मामला है और क्या कुछ उस कॉलेज में चल रहा था? बहुत से सवालों के जवाब मिलने बाकी। एक बार सुनिए बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष क्या बड़ा खुलासा कर रहे हैं, क्या बड़ा दावा कर रहे हैं। फिर आपको इस केस में पीड़ित परिवार के पड़ोसियों के वो बयान सुनाऊंगा जो रोंगटे खड़े कर देने वाले। इस तरीके से पूरी विषय को दबाने की कोशिश की गई, वो दर्शाता है कि हमारी सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार जो है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, वो सरकार किसी को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें बहुत ऐसे विषय आए हैं जिसका कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है, जिसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एक टीएमसी एमपी, उनके भतीजे की भी नाम बार बार आ रहे हैं। आपने पोस्टमार्टम कराया इलीगली, आप रात को पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, स्टैंडिंग वर्डिक्ट है कि आपको दिन में करना पड़ेगा। इसलिए हम थोड़ा इसमें है कि असमंजस में है या जो भी बोले डाउट में है कि क्या एक्चुअल में हुआ। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से अभी कुछ पता नहीं चला। कोलकाता केस में एक डॉक्टर के बयान ने भी बंगाल पुलिस की जांच पर सवाल उठा दिए। एक डॉक्टर सुपर्णा गोस्वामी जो पीड़ित माता पिता से मिले थे और माता पिता ने उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई। इस रिपोर्ट को देखने के बाद डॉक्टर सुपर्णा गोस्वामी ने टाइम्स नाउ भारत को बताया कि विक्टिम के पूरे शरीर पर चोट के काफी निशान थे। जिस तरह की इंजरी शरीर पर थी उसे देखते हुए डॉक्टर गोस्वामी के मुताबिक ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। यानी उनके मुताबिक इस वारदात में एक से ज्यादा आरोपी। डॉक्टर गोस्वामी ने महिला डॉक्टर से गैंगरेप की आशंका जताई, क्योंकि उनके मुताबिक वारदात वाली जगह पर जितना सीमेन मिला महिला के शरीर से, उससे यह लग रहा है कि क्राइम स्पॉट पर एक से ज्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि शरीर पर जिस तरह की इंजरी थी उससे यह लग रहा है कि वारदात से पहले पीड़ित ने काफी संघर्ष किया। आरोपी ने बहुत गुस्से में उस पर वार किया। अब डॉक्टर गोस्वामी जो दावा कर रहे हैं वो बंगाल पुलिस की जांच से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बंगाल पुलिस के मुताबिक तो एक ही आरोपी है जिसे उन्होंने पकड़ लिया है। लेकिन अब सीबीआई जांच करेगी तो सच सामने आने की उम्मीद है। हालांकि दुखों का पहाड़ तो उन माता पिता पर टूटा है जिन्होंने अपने बेटी को खो दिया। उस माता पिता के साथ अस्पताल प्रशासन ने जो बर्ताव किया वो तो और दर्दनाक है। उस दिन क्या हुआ था, माता पिता को सबसे पहले क्या खबर मिली, इसके बारे में उनके पड़ोसियों ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक महिला ने बताया कि 9 अगस्त को सुबह 10:30 बजे पीड़िता की मां अपनी पड़ोसन के पास चीखते हुए रोते हुए आई और बताया कि सब कुछ खत्म हो गया। पीड़िता की मां ने उन्हें यह खबर बताया कि पीड़िता की मां को खबर मिली कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। इस पर जब पड़ोसियों ने हैरानी जताई तो पीड़िता की मां ने कहा कि अस्पताल वालों ने ऐसा ही बताया है। जब महिला डॉक्टर के माता पिता अपने जानने वालों के साथ अस्पताल पहुंचे तो उन्हें 3 घंटे इंतजार कराया गया। एक माता पिता जिनके बच्ची की इतनी निर्मम हत्या हुई हो, उसके पेरेंट्स को 3 घंटे खड़ा रखा गया। वो हाथ जोड़ते रहे कि एक बार कम से कम चेहरा तो दिखा दो। माता पिता हाथ जोड़ते रहे कि बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। उनको 3 घंटे इंतजार कराया गया। जब सेमिनार रूम में माता पिता गए तो अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखकर बुरी तरह टूट गए। महिला डॉक्टर के मुंह से खून निकल रहा था। दोनों पांव इस पोजीशन में थे जैसे किसी ने दोनों पैर को बीच से चीर दिया हो, और आंखों से खून निकल रहा था। चश्मा टूटा हुआ था, गला दबाने के निशान। सोचिए मां बाप पे क्या बीती होगी जब बेटी की यह हालत देखी होगी।
और ये एक आदमी कर सकता है क्या कि वो पूरा पैर चीर दे? वो पड़ोसी दावा कर रहे हैं कि 90 डिग्री पे पैर था। इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार के इलाके के लोग इतना हिल गए कि वो अब बंगाल सरकार से कुछ नहीं कह रहे, वो सीधे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से न्याय की अपील कर रहे हैं। यह होता है किसी के भरोसे का टूट जाना। यह होता है वो दर्द जो सिर्फ महिला डॉक्टर के माता पिता नहीं बल्कि उन्हें जानने वाले हर व्यक्ति ने महसूस किया है। कोलकाता में इस दर्दनाक घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी खूब बातें हो रही। कुछ लोग ये कैंपेन भी चला रहे हैं कि सब बातें सच नहीं है, बंगाल सरकार को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे लोगों को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के उन स्टूडेंट्स को सुनना चाहिए जिनका सिस्टम से भरोसा उठ गया है। भाई सोशल मीडिया में कोई कहीं बैठ के कुछ भी लिख दे, लेकिन जो लोग वहां के स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट साफ साफ सबूत मिटाए जाने, मामले को दबाए जाने की आशंका जता रहे हैं। सुनिए स्टूडेंट्स को। यहाँ पे वो प्रशासन, सरकार, गवर्नमेंट पहले से ही क्राइम सीन को टेम्पर कर रही है, ठीक है, एविडेंस को मिटाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है हम लोगों को पता नहीं, कि किन लोगों को बचाने की वो प्रयास कर रही है ये हमको पता नहीं। तो सेमिनार रूम जो क्राइम स्पॉट है उसको छोड़कर उसके पास बगल में एक रूम कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है। हम लोग अथॉरिटी को पूछेंगे तो ये कहाँ से ये परमिशन आया, ये वो क्राइम सीन के नियर पे वो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, क्या वो लोग चाहता है क्या क्राइम स्पॉट को डिस्टर्ब करने के लिए। संदीप घोष के बारे में हम लोग यही चाहते थे, उन लोगों को कभी भी इसके बाद कभी भी प्रिंसिपल और ऐसा कोई पोस्ट में नहीं भेजना चाहिए। इस मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष भी सवालों के घेरे में। संदीप घोष बहुत पावरफुल और ममता सरकार उन पर मेहरबान रही है, यह कहा जा रहा आरोप लगा है, और इतनी मेहरबान है कि उन्हें आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की पोस्ट से हटाया और 12 घंटे के अंदर दूसरी जगह प्रिंसिपल बना दिया गया। बंगाल सरकार की इस मेहरबानी पर हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाए। अब संदीप घोष के बारे में आरजी कर मेडिकल कॉलेज से जुड़े पूर्व अधिकारी यहां तक दावा कर रहे हैं कि इस व्यक्ति का माफिया राज चलता है। एक बार सुनिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट क्या बता रहे हैं। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। उसी कॉलेज के पूर्व सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं कि मैंने संदीप घोष जैसा बुरा इंसान अपने करियर में नहीं देखा, और वो आदमी प्रिंसिपल के पद से हटता है और 12 घंटे बाद दूसरी जगह प्रिंसिपल बन जाता है। संदीप घोष को जिस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है उसके बाद से बीजेपी ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सीबीआई को संदीप घोष को भी हिरासत में लेना चाहिए। उन्होंने शक जताया कि संदीप घोष ने वारदात के तुरंत बाद सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। एक बार शुवेंदु अधिकारी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि सीबीआई की जांच कैसे आगे बढ़ रही है। सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। ये तीनों को पहले कस्टडी कीजिए। आरजी कर में सुशांत राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड डॉक्टर अभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। सीबीआई कोर्ट मॉनिटरिंग है, सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। कोलकाता रेप और मर्डर केस को जिस तरह से बंगाल पुलिस ने हैंडल किया, उसके बाद तो सबको अब सीबीआई से ही न्याय की उम्मीद है। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। सीबीआई की स्पेशल क्राइम यूनिट की कोशिश है कि पुलिस को मिली पहली कॉल से लेकर पूरे क्राइम सीक्वेंस को स्टैब्लिश किया जाए, रिक्रिएट किया जाए। सीबीआई का फोकस मृतका के 4 दोस्तों पर भी है जिनके साथ महिला डॉक्टर ने डिनर किया था। इन्होंने ही मृतका को आखिरी बार देखा था। जिस डिलीवरी बॉय ने उस दिन डिनर सर्व किया था, सीबीआई उससे भी पूछताछ करेगी। सीबीआई आरोपी संजय रॉय को हिरासत में लेकर
पूछताछ करेगी ताकि यह पता चल सके कि क्या संजय रॉय ही असली आरोपी है, और अगर संजय रॉय के साथ कोई और व्यक्ति था तो उसका खुलासा भी हो सके। आज जांच के लिए सीबीआई की टीम आरजी कर मेडिकल कॉलेज भी गई। सीबीआई को जांच सौंपे जाने पर वहां के डॉक्टरों का क्या कहना है वो भी सुनिए। सिर्फ एक क्रिमिनल को पकड़ने से या ऐसे करके नहीं होगा, पूरा सिस्टम इसमें करप्ट है, पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, और जो हम लोग का प्रिंसिपल है वो इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनका सिक्योरिटी करना। तो सीबीआई को हम लोग यही बोलना चाहेंगे, आप अपना इन्वेस्टिगेशन कीजिए, हम लोगों को आपके ऊपर भरोसा है, लेकिन हम लोग का जो मेन डिमांड है कि जुडिशियरी इंक्वायरी होना चाहिए। जैसे कि बोला जा रहा है कि रोकैटिक फ्रैक्चर है और जितनी इंजरी है, मल्टीपल इंजरीज ऑन द आईज माउथ, सो इट्स बेसिकली वी सस्पेक्ट दैट देयर आर मल्टीपल कल्प्रिट्स, सो इट्स नॉट पॉसिबल दैट वन कैन डू ऑल ऑफ दिस। हम विश्वास रखते हैं कि इसका मतलब प्रॉपर जस्टिस हमको मिले, क्योंकि जो घटना अभी हो गया है वो मतलब इससे शेमफुल और कुछ हो नहीं सकता। यानी जितने लोगों को आप सुनिए, सब लोग कह रहे हैं कि जो चोट थी उसको देखकर यही लग रहा है कि एक से ज्यादा आरोपी हो सकते हैं।